सवाल है, ये भी आसान सवाल है। आर लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। प्रोडक्ट ए के देखें 5000 यूनिट्स बनाए हैं और बेचे, और बी के भी 1000 यूनिट्स बनाए हैं और बेचे। इसकी सेल्स हैं 1,24,000 की, इसकी 94 की। इसका डीएम है 1 किलो 1 यूनिट पे लगता है और 1 किलो 10 रुपये का, और बी के 1 यूनिट पे 3 किलो लगता है, 1 किलो 12 रुपये का। लेबर का आधा घंटा लगता है 8 रुपये पर घंटे के हिसाब से, और यहाँ पे 1 घंटा लगता है 10 रुपये पर घंटे के हिसाब से। टोटल ओवरहेड्स 60,000 के हैं, प्रोडक्शन वाले, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 60,000 के, जो 50% ए पे लगेंगे 50% बी पे लगेंगे, यानी कि 60,000 का 50% 30,000। एडमिन 28,000 है, ये भी 50% प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग टोटल बजटेड प्रॉफिट और लॉस मेड इन अ मंथ बाय ईच प्रोडक्ट। प्रॉफिट और लॉस निकालने हैं, सेल माइनस खर्चे सारे, प्रॉफिट आ जाएगा। कर लें सॉल्व, ए के भी बी के भी। ठीक है, सेल्स दी में है 124, 94। डायरेक्ट मटेरियल 1 किलो लगता है 1 यूनिट पे, 1 यूनिट पे 1 किलो लगता है। 5,000 पे कितना लगेगा, मल्टीप्लाई में 5,000 कर दें, 5,000 किलोस। 1 यूनिट पे 1 किलो, 5,000 यूनिट पे 5,000 किलोस, और 1 किलो कितने का है, 10 रुपये का। तो 5,000 इंटू 10 करें 50,000। यहाँ पे देखें, फिर लेबर 30 मिनट्स इंटू $8 पर आवर, 30 मिनट्स का मतलब आधा घंटा, 8 रुपये 1 घंटे के हैं, आधे घंटे के कितने हो गए, 4 रुपये हो गए। मल्टीप्लाई पे कितने यूनिट्स हैं, 5,000 यूनिट है, मल्टीप्लाई 5 पर करते हैं 20,000। प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए 30,000, एडमिन ओवरहेड दिए हुए 14,000, माइनस करते हैं, प्रॉफिट क्या आ रहा है, $10,000। बी की कर लें कैलकुलेशन। 1 यूनिट पे 3 किलो लगता है, 1,000 यूनिट है, कितना किलो लगेगा, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12 पर किलो, कितना 36। 1 घंटा लगता है 1 यूनिट पे, 1000 यूनिट पे कितने लगेंगे, 1000 घंटे लगेंगे। 10 रुपये का 1 घंटा, 1000 घंटे कितने को होगा, 1 घंटा 10 रुपये का, 1000 घंटे 10,000 क्या। ओवरहेड्स कितने, 30,000 के, और ये कितने 14,000 के। माइनस करें क्या आ रहा है,
66 प्रॉफिट 4000 का प्रॉफिट आ गया। 36 30 66 10 76 80 90 4000 का प्रॉफिट। ये आ गई इसकी पहली रिक्वायरमेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें, द डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग अप्लाइंग ABC। दे हैव 3 ऑब्जेक्टिव्स: to be more accurate in setting selling price which will cover all cost। ये बात ठीक है ABC की। ABC में कॉस्ट बेहतर एलोकेट होती है, और कॉस्ट बेहतर एलोकेट होने की वजह से अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होती, और अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से सेलिंग प्राइस एक्यूरेट सेट हो जाती है। ये बात ठीक है। दूसरा, टू बी एबल टू मेक डिसीजंस ऑन व्हेन टू मेक गुड्स एंड व्हेन टू बाय देम इन। मेक और बाय डिसीजन मेकिंग होती ही सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग से, जिसमें कंट्रीब्यूशन आता है। ABC से नहीं होती डिसीजन मेकिंग। हर डिसीजन मेकिंग CPU की बेसिस पे होती है, कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे। ये ऑब्जेक्टिव इनका ABC से पूरा नहीं हो सकता। ये बात गलत सोच रहे हैं। नंबर 3, टू नो हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज सच एज मटीरियल और लेबर व्हेन देयर इज शॉर्टेज। लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर भी हम किस तरह करते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय kg या लेबर के घंटे, लिमिटिंग फैक्टर। तो ये भी कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे हर डिसीजन मेकिंग, चाहे लिमिटिंग फैक्टर की हो, मेक और बाय डिसीजन हो, ऑप्शन वाला डिसीजन हो, हर डिसीजन मेकिंग कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे होती है। तो ये भी ABC से, ये भी मार्जिनल से ही होती है। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स गलत हैं, एक ऑब्जेक्टिव ABC से रेलेवेंट इनका ठीक है कि सेलिंग प्राइस एक्यूरेट सेट हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती ABC से। ABC का काम ही नहीं है डिसीजन मेकिंग करना। I advise directors whether or not using ABC would help them achieve their objectives। मैं आपको बता दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिएगा। पहले मैं आप बता देंगे कि कॉस्ट एलोकेशन अंडर ABC, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, एक्यूरेट सेलिंग प्राइस, ऑब्जेक्टिव 1 हो जाएगा। नंबर 2, मेक और बाय डिसीजन। Decision making on the basis of, decision making is done on the basis of contribution, और decision making के लिए marginal costing यूज करनी पड़ेगी। ABC से वो ऑब्जेक्टिव। तीसरा, अगेन लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर decision making to maximize profit again is done on the basis of contribution per limiting factor। वो भी ABC से ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब आगे बोल रहा है यार, इसने ना ब्रेकअप दे दिया। किसका ब्रेकअप दिया है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स का। 2 ओवरहेड्स है ना ऊपर देखें, एक प्रोडक्शन ओवरहेड है और एक एडमिन ओवरहेड है। प्रोडक्शन ओवरहेड का इसने ब्रेकअप दिया 12,000, 7,000, 14,000, 27,000 मिला के कितने बन गए? 60,000। जिसको इक्वली डिवाइड किया था इसने, 50-50 वो परसेंट, 30-30,000 डिवाइड हुआ था, उसका इसने ब्रेकअप दे दिया। अब ABC के हिसाब से डिवाइड करवाएगा। ये क्या कह रहे हैं ABC के हिसाब से? ये रहा मशीन सेटअप कॉस्ट। मशीन सेटअप्स टेक प्लेस 60 times a month for product A and 40 times for product B। तो 60 और 40 इस बेसिस पे डिवाइड होगा मशीन सेटअप कॉस्ट। पहली वाली देखिए, ये मशीन सेटअप कॉस्ट 12,000 की, सही है ना? कैसे हुई? मशीन सेटअप 12,000 डिवाइड बाय टोटल कितना है? 100 है। तो पर कितनी आ गई? 12, 120 पर सेटअप आ गई 120। दूसरा है क्वालिटी इंस्पेक्शन 7,000। क्वालिटी इंस्पेक्शन के बारे में कह रहा है 18 times a month फॉर ईच प्रोडक्ट, यानी कि दोनों के लिए 9 times और 9 times होती है।
18 टाइम्स 18 से डिवाइड करें, क्या आ गया? 7,000 की क्वालिटी इंस्पेक्शन होती है, 18 दफ़ा हुई है, उस पर 7,000 का खर्चा आया, तो एक दफ़ा कितना हो गया? $388.8। तीसरा खर्चा है सुपरवाइजर सैलरी 14,000 का। ये किस बेसिस पे जाएगा? डायरेक्ट लेबर आवर्स, लेबर आवर्स निकालने पड़ेंगे टोटल। एक के लेबर आवर्स निकालते हैं। बात पूछनी आपसे, हाँ, ये 36 से नहीं होगा, 36 से डिवाइड क्वालिटी इंस्पेक्शंस $18 वो उसका है, 18 हर एक का है। और ईच प्रोडक्ट लिखा है ना। हाँ, 36 होगा। क्वालिटी इंस्पेक्शंस टेक प्लेस 18 टाइम्स अ मंथ फॉर ईच प्रोडक्ट लिखा है। 36 होगा। 18 टाइम्स ईच के लिए 36 हो जाएगा। 194 आएगा। कितना आएगा? 194.4। सुपरवाइजर के लिए लेबर आवर्स निकालें, देखें। पहला लेबर आवर क्या है? 30 मिनट्स है एक यूनिट पे। 30 मिनट्स का मतलब हो गया इतने घंटे। 30 मिनट्स से क्या मतलब हो गया? 30 डिवाइड बाई 60, इतने घंटे लगेंगे एक पे। और कितने यूनिट से एक है? 5,000, 2500 आवर्स आ जाएंगे। दूसरे पे देखें, लेबर का 1 घंटा लगता है, 1 घंटा है ना, और कितने यूनिट है? 1000 यूनिट्स हैं, तो कितने हो गए? 1000 घंटे। टोटल घंटे लेबर के कितने हो गए? 3,500 घंटे हो गए। 2500 और 1000 घंटे, 3,500 घंटे हो गए। तो 14,000 डिवाइड बाई 3,500 घंटे, कितना आ गया एक घंटे का? 4 पर आवर। और ये अदर प्रोडक्शन ओवरहेड 27,000 का। ये किस बेसिस पे जा रहा है? यूनिट की बेसिस पे। कितने यूनिट्स हैं? एक के 5,000, एक के 1,000, कितने हो गए टोटल? 6,000 यूनिट्स। 6,000 यूनिट से डिवाइड कर दो, पर यूनिट आ जाएगा ये 4.5 पर यूनिट। हमने कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकाल ली। अब हम देखेंगे इसमें प्रोडक्ट ए ने कितनी इस्तेमाल करी है। अब प्रोडक्ट ए की देखें, सेटअप कॉस्ट भी लगेगी ए पे, क्वालिटी भी लगेगी ए पे, सुपरवाइज़र भी, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड भी। सेटअप देखें कितना है? 120 एक सेटअप का खर्चा, मल्टीप्लाई बाय ए के लिए कितने सेटअप लगे हैं? 60 सेटअप लगे ए के लिए, इंटू 60 कितना आ गया? 194.4 है क्वालिटी, इंटू 18 टाइम्स। एक 120 इंटू 60 सेटअप्स करें, कितने आ रही कॉस्ट? 7,200। सुपरवाइजर आइए 4 पर घंटा, इसके लिए कितने घंटे लगे हैं? 2500 घंटे लगे हैं के लिए लेबर के, 10,000। और अदर प्रोडक्शन इज 4.5 पर यूनिट। एक के कितने यूनिट है? 5,000 यूनिट्स है, 20,000 टोटल कर लें। ये ओवरहेड जाएंगे ए के ऊपर। सर ये तो अलग अलग करके लिखिए ना, टोटल करके लिखिए। टोटल करके लिखें 22,500। हाँ 20,000 भी था।
4.5 इंटू 5,000 20,000 नहीं बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। कितने? 22,000। अब इन सबको प्लस कर लें। $43,200 ये ए पे जाएंगे। 43,200 पहले हमने क्या करा हुआ था? इक्वली डिवाइड करा हुआ था 30,000 30,000। जबकि एबीसी के हिसाब से देखें तो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट ए कितनी जाएगी? 43,200 जाएगी। अब अगर बी की करें तो बी की कर लेंगे आप लोग। बी की वर्किंग कर लें प्लीज़, मुझे बता दें कितनी आ रही है। मेरे हिसाब से आ रही है 16,799। सही है क्या? हाँ हाँ सही है। यही चीज़ें देख लें। बी पे कितने कितने लगी हैं ये चारों कॉस्ट। हो गया। क्या 3,200 का लॉस है बड़े वाले? कितना आ रहा है? मशीन सेटअप कितनी आ रही है बी पे? 16,800। 16,800। क्वालिटी अच्छा मशीन सेटअप अलग से नहीं निकाला, टोटल करा है। वो तो मैं भी बता सकता था। 60,000 माइनस 43,200 कितना है पहला? 4,800। क्वालिटी 3,500। 4,000 सुपरवाइज़र। अदर प्रोडक्शन 4,500। इन सबको प्लस करके 16,800। ये बी पे एलोकेट होंगे ओवरहेड्स और ये ए पे होंगे। सही है। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है इसकी देखें। स्टेट वन एडवांटेज वन डिसएडवांटेज ऑफ टू बिजनेस ऑफ स्प्लिटिंग ओवरहेड्स ऑन अ पर यूनिट बेसिस। अगर यूनिट की बेसिस पे हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं कि ओवरहेड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो इसका एक एडवांटेज और एक ड्रॉबैक बताना। आसान है कैलकुलेट करना। यार कॉस्ट एलोकेशन सही से नहीं हो पाती ना। अगर आप यहाँ पे कहीं डिवीजन ऑफ कॉस्ट ऑन बेसिस ऑफ यूनिट्स mean each unit is allocated equal cost। मतलब आपने टोटल कॉस्ट जो भी खर्चा है आपका ओवरहेड्स का, आपने उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दिया। जैसे 5,000 यूनिट और 1,000 यूनिट 6,000 से डिवाइड कर दिया, तो हर यूनिट पे खर्चा क्या आ गया? बराबर आ गया। जबकि ऐसा होता नहीं है। कुछ यूनिट ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट के यूनिट्स कम टाइम लेते हैं, तो आपने बराबर कॉस्ट कैसे एलोकेट कर दी? तो जब हम पर यूनिट कॉस्ट एलोकेट करते हैं तो इक्वल कॉस्ट इज एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट, विच इज़ नॉट फेयर। सम प्रोडक्ट्स टेक मोर टाइम इन प्रोडक्शन प्रोसेस
utilizing more overheads, whereas some products take less time, utilizing less overheads. So allocation of overheads to each product, equal allocation of overheads to each product would be unfair, which would result in over absorption or under absorption. यहाँ पे मसला एक ही है, हर चीज़ का मसला एक ही ओवरहेड के अंदर, या तो अंडर एब्जॉर्ब होगा या फिर हाँ ना, अंडर ओवर एब्जॉर्ब होगा तो सेलिंग प्राइस में इशू आएगा, सेलिंग प्राइस में इशू आएगा तो क्या होगा, तो हायर सेलिंग प्राइस सेट होगी, प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, कस्टमर चला जाएगा, या फिर लोअर सेलिंग प्राइस सेट होगी, कॉस्ट ही कवर नहीं होगी, नुकसान हो जाएगा। वही वाली बात सही है। पर यूनिट बेसिस का मतलब इक्वल कॉस्ट एलोकेशन टू ईच प्रोडक्ट। unfair allocation, some products take more time in production process, utilizing more overheads, and some ड्रॉबैक क्या है, अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। बेनिफिट क्या होगा, इजी टू कैलकुलेट। फायदा बेनिफिट क्या है इसका, इजी टू कैलकुलेट, ओवरहेड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, पर यूनिट खर्चा, इजी टू कैलकुलेट, ये फायदा। आगे पार्ट डी देखें, रिवाइज्ड स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट और लॉस निकालना है दोबारा से, और एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अनचेंज रहेगा, सेल भी अनचेंज रहेगी, डीएम भी अनचेंज रहेगा, डीएल भी अनचेंज रहेगा, बस प्रोडक्शन ओवरहेड एबीसी वाले आ जाएंगे। तो ये रिवाइज स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं ए की और बी की। सेल्स क्या आती सेम रहेगी दोनों की, 124 और 94। डीएम कितना है, 50, इसका वही था, कितना था, 50,000 और 36। इसी में कर देना, डीएम और डीएल तो चेंज हो ही नहीं रहा ना। नहीं डीएल कितना है, 20 और 10, 20,000 और 10,000। 20 है। और क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड सीबीसी वाले लिख दें, 43,200, एबीसी से कितना आ रहा है इसका ओवरहेड, हमने टोटल निकाला है इसका, देखें 43, ये देखें 43,200 आ रहा है ना, 43,200 इसका आ रहा है, 16,800, और दूसरे का कितना आ रहा है, 16,800। तो 43,200 और 16,800 ओवरहेड्स आ जाएंगे। एडमिन ओवरहेड्स वो कह रहा है अनचेंज है, अनचेंज है, इक्वल थे ना, 14,000 थे। अब बताएं प्रॉफिट कितना है 3200 का लॉस है, पहले वाले का, 17,200, कहाँ 4,000 प्रॉफिट आ रहा था इसका, और इसका प्रॉफिट आ रहा था 10,000। अब एक्चुअली क्या हुआ इसका, 3,200 का लॉस है, और ये सही ना, बस सब कुछ वही रखा, ओवरहेड की वैल्यू एबीसी से जो निकला है वो वाली रखी। उससे कोई इशू है तो पूछ लो। फिर आगे कह रहा है, एडवाइज डायरेक्टर्स वेदर और नॉट दे शुड चेंज द सेलिंग प्राइस, जस्टिफाई और आंसर। बताएं यार, सेलिंग प्राइस चेंज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देनी चाहिए सर। बिल्कुल सेलिंग प्राइस चेंज करेंगे इसकी, एक ही तो चेंज करेंगे सेलिंग प्राइस, ये लॉस कर रहा है वरना। तो हम इसकी रिवाइज सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमने रिवाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट करी है, तो रिवाइज सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे हम एक ही, अदरवाइज लॉस होता रहेगा।
और बी की हम नहीं भी चेंज करें तो ठीक है, क्योंकि बी में ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम उसके बावजूद सस्ता सेल कर सकते हैं। बी की प्राइस मजीद कम हो सकती है। कम हो सकती है अगर सेल्स इंक्रीज करनी है। ये बात आप लिख लीजिए, ठीक है।